अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमने जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं से रिलेट करता है ये लॉ। इंग्लिश साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम जिसने ये लॉ पेश किया था और इसी के नाम से इसको मंसूब किया जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जिस तरह हमने बाकी लॉज गैसेस के लिए पढ़े थे इसी तरह हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन का लॉ भी पढ़ेंगे। मेनली हम इसको डिफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर इफ्यूजन के केस को भी स्टडी करना हो तो हम ये लॉ यूज कर सकते हैं। लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये बताती है कि किसी भी गैस का अगर हमने रेट डिफ्यूजन का या इफ्यूजन का देखना हो तो वो रेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। कंडीशंस वही वाली हैं जब हमने लॉज डिराइव किए थे तो हमने स्टैंडर्ड रखी थी, उसी तरह हमने टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड रखना है, कांस्टेंट रखना है, और डेंसिटी का स्क्वायर रूट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट के। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते हैं तो रेट जो है डिफ्यूजन या इफ्यूजन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो जैसे हम तमाम पिछले लॉज में कांस्टेंट लिखते आए हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास के कांस्टेंट आ जाएगा। जब हम के को सेपरेट करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है ये दूसरी तरफ जाकर रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे हमने लॉज को डिफाइन किया था और फिर हमने एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया था तो यहाँ पर भी हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। कांस्टेंट जो है हमारे पास वो तमाम गैसेस के लिए सेम हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि उन गैसेस की टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 या 3 गैसेस लेती हूँ तो मैं उनको सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की कंडीशंस देती हूँ, तो उन सेम कंडीशन पर जब मैं के की वैल्यू निकालूंगी तो उन सब की सेम होगी। तो 2 गैसेस के लिए अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो हम देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। 2 गैसेस के लिए हमने रेट और डेंसिटी की रेशियो निकालनी है, तो R1 और R2 रिस्पेक्टिवली हमने रेट लिए हैं 2 गैसेस के और D1 और D2 डेंसिटीज ली हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करते हैं तो एक तरफ हमारे पास ये चीज आती है और दूसरी तरफ हमारे पास ये आ जाती है। अब यहाँ से हम रेट को एक तरफ ले जाएंगे और डेंसिटीज को एक तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास R1 और R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 की रेशियो आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हमने डेंसिटी की जगह मैस लाना है। दोनों इक्वेशंस के लिए जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली थी तो हमने कहा कि वॉल्यूम दोनों का सेम है। सेम वॉल्यूम होने की वजह से जब हम m ओवर v की रेशियो लेंगे तो मैस 1 गैस के लिए m1 होगा और 2 गैस के लिए m2 होगा, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। पुट करने के बाद दोनों वॉल्यूम्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ मैस की रेशियो बच जाएगी। अगर हम किसी गैस की रेट और मैस की रेशियो देखना चाहते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स जितना ज्यादा उसका मैस होगा उतना ही उसका रेट कम होगा। और अगर मैं R2 को देखूं तो R2 भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M2 के। तो इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से वेरीफाई करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है कि हमने देखना है किस तरह हम मैस और रेट के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करते हैं। हमने 2 गैसेस ली हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, एक ट्यूब लेनी है 100 सेंटीमीटर की, उसके एक तरफ हमने NH3 में सोक करके रुई लगा देनी है, दूसरी तरफ हमने HCl में सोक करके रुई लगा देनी है। उन दोनों के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करना है कि वो ट्यूब के अंदर मूव करें। कुछ टाइम बाद उन दोनों के रिएक्शन से NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। वो व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पर बनते हैं। तो जब हमने दोनों के रेट मेजर किए तो NH3 ने 59.5 का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और HCl ने 40.5 का किया था। जब हमने मैस और रेट को कंपेयर किया तो यहाँ पर NH3 का मैस कम है, उसका रेट ज्यादा है, और अगर हम HCl की बात करें तो उसका मैस ज्यादा है और उसने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। तो हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन कर दिया जिस तरह हमने बाकी गैसेस के लॉज को डिफाइन किया था। सो ये था छोटा सा लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।